हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको रसायन विज्ञान के धातु और अधातु चैप्टर नंबर 3 के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, जब लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो कौन सा युग प्राप्त होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको, जब लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो कौन सा युग प्राप्त होता है? तो Fe3O4 यानी कि फेरस ऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3, नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजन बन होते हैं? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजन बन होते हैं? ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजन बन होते हैं? तो 3 होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 5। इसे अपना स्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर 3 संयोजन बनेंगे। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है? ऑप्शन तांबा, बी गोल्ड, सी जिंक, डी पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है? तो गोल्ड यानी कि सोना। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है 22 कैरेट, बी 24 कैरेट, सी 20 कैरेट, डी 12 कैरेट। तो शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है? तो 24 कैरेट में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। और आभूषण कितने कैरेट का बनता है? तो 22 कैरेट का। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, कौन सा धातु कमरे के ताप और द्रव में पाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, कौन सा धातु कमरे के ताप और द्रव में पाया जाता है? ऑप्शन है ब्रोमीन, बी पारा, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। तो कौन सा धातु कमरे के ताप और द्रव में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। यहीं पे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप और द्रव में पाया जाता है? तो पारा पाया जाता है। साथ में से भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वाधिक अघातबंध धातु कौन है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, सर्वाधिक अघातबंध धातु कौन है? ऑप्शन है चांदी, बी सोना, सी टीन, डी पीतल। सर्वाधिक अघातबंध धातु कौन होता है? तो सोना होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा कि सोना को हम पीट पीट कर कागज से भी पतले चादर के रूप में कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से चाकू से काटा जा सकता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, निम्नलिखित से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन है लिथियम, बी कैल्शियम, सी कॉपर, डी आयरन। तो निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, एंटी मनी क्या है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, एंटी मनी क्या है? ऑप्शन है उपधातु, बी धातु, सी अधातु, डी मिश्र धातु। तो एंटी मनी क्या है? तो एंटी मनी एक उपधातु है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैग्नीज अतिरिक्त अणु नाइट्रिक एसिड से अपक्रिया कर कौन सी गैस देता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, मैग्नीज अतिरिक्त अणु नाइट्रिक एसिड से अपक्रिया कर कौन सी गैस देता है? ऑप्शन ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी क्लोरीन। तो मैग्नीज अतिरिक्त अणु नाइट्रिक एसिड से अपक्रिया कर कौन सी गैस देता है? तो हाइड्रोजन देता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, पीतल किस धातु का मिश्र धातु है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है, पीतल किस धातु का मिश्र धातु है? ऑप्शन है लोहा तथा जिंक का, बी सोडियम तथा कार्बन का, सी कॉपर तथा जिंक का, डी कैल्शियम तथा अर्जेंटम का। तो पीतल किस धातु का मिश्र धातु है? तो कॉपर तथा जिंक का। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, सबसे अधिक विजुल धातु तत्व का नाम बताएं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, सबसे अधिक विजुल तत्व का नाम बताएं? ऑप्शन है फ्लोरीन, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम, डी एल्युमिनियम। सबसे अधिक विजुल तत्व कौन है? तो फ्लोरीन है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए,
इसे याद रखना होगा। और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 9 होता है। और सोडियम कितना होता है, तो 11 होता है। मैग्नीशियम कितना होता है, तो 12 होता है। और अल्युमिनियम कितना होता है, तो 13 होता है। साथ में से भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी लोहा, सी अर्जेंटम, डी कॉपर। तो मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो लोहा का अयस्क है। यहाँ पर राइट इज ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता होगा स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है। ऑप्शन है निकेल तथा क्रोमिन का, बी फेरस तथा अल्युमिनियम का, सी फेरस तथा कार्बन का, डी फेरस तथा कॉपर का। तो स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है, तो निकेल तथा क्रोमिन का। यहाँ पर राइट आंसर ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता लगा विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन एनोड पर, बी कैथोड पर, सी कैथोड एनोड दोनों पर, डी किसी पर नहीं। तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता लगा विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ऑप्शन है कैथोड पर, बी एनोड पर, सी दोनों पर, डी किसी पर नहीं। तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ऑप्शन है ग्रीज लगाकर, बी जिंक का परत चढ़ाकर, सी पेंट लगाकर, डी इनमें से सभी। तो लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से किस विधि को उपयुक्त किया जाता है, तो ग्रीज लगाकर, जिंक का परत चढ़ाकर, पेंट लगाकर, ये तीनों ही। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन फ्लक्स, बी गैंग, सी स्लैग, डी इनमें से कोई नहीं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है, तो गैंग कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, अधातु के ऑक्साइड पारे होते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको, अधातु के ऑक्साइड पारे क्या होते हैं। ऑप्शन है क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन, डी कोई नहीं। अधातु के ऑक्साइड पारे क्या होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 20, तांबा है। यहाँ बताना आपको तांबा है। ऑप्शन ए संक्रमण धातु, बी क्षारीय धातु, सी हेलोजन, डी उप धातु। तो तांबा क्या है, तो तांबा एक उप धातु है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, कॉपर पायराइट अयस्क है। भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको कॉपर पायराइट अयस्क है। ऑप्शन है तांबा का, बी लोहा का, सी सल्फर का, डी इनमें से कोई नहीं। तो कॉपर पायराइट अयस्क है, किसका है, तो तांबा का है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, टाइटेनियम का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको टाइटेनियम का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। ऑप्शन है युद्ध सामग्री बनाने में, बी खाना पकाने के बर्तन में, सी बंदूक बनाने में, डी इनमें से कोई नहीं। तो टाइटेनियम का उपयोग मुख्यतः किया जाता है, किसमें किया जाता है, युद्ध सामग्री बनाने में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, और सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता होगा, और सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है संक्रमण तत्व, बी अधातु, सी धातु, डी उप धातु। और सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना होगा हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन है सोडियम, बी कैल्शियम, सी अल्युमिनियम, डी फेरस। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है, तो फेरस यानी कि लोहा का। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, धातु का ऑक्साइड होते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना होगा धातु का ऑक्साइड पारे क्या होते हैं। ऑप्शन है अम्ल, बी क्षारक, सी लवण, डी इनमें से कोई नहीं। तो धातु का ऑक्साइड होते हैं लवणीय। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
यहाँ बताना होगा बक्साइट निम्नलिखित किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन लोहा का, बी एल्यूमिनियम का, सी तांबा का, सी सोडियम का। तो बक्साइट निम्नलिखित किस धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है। भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए कार्बन अवकरण द्वारा, बी फेन उत्प्लावन द्वारा, सी गुरुत्वाकर्षण द्वारा, डी साइनाइड द्वारा। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए कार्बन अवकरण, बी विद्युत अपघटन, सी एल्यूमिनियम, डी साइनाइड। तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो विद्युत अपघटन विधि द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, फेरस क्लोराइड। यहाँ बता रहा होगा फेरस क्लोराइड ऑप्शन ए हरा लवण है, बी भूरा लवण है, सी नीला लवण है, डी रंगीन लवण है। तो फेरस क्लोराइड है हरा लवण। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको निम्नलिखित कौन उपधातु है। ऑप्शन ए फेरस, बी कॉपर, सी निकेल, डी एंटीमनी। तो निम्नलिखित से कौन उपधातु है, तो एंटीमनी एक उपधातु है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।